हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम आपके साथ नाउन्स के कुछ रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। नाउन से जो कॉमन एरर्स वाले क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, ऑल एग्ज़ाम्स में। तो चलिए देखते हैं आज नाउन के कुछ रूल्स और उनसे कॉमन एरर्स के कैसे निकालते हैं उनमें से। चलिए शुरू करते हैं। रमेश टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स गेव सारिका गुड एडवाइजेस। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें से एरर देखना है कि इसमें एरर्स क्या है। तो बताइए इसमें क्या एरर है। तो फ्रेंड्स, इसके फोर्थ पार्ट में एरर हो जाएगा। फोर्थ, गुड एडवाइसेस। तो यहाँ गुड एडवाइसेस की जगह आपका गुड एडवाइस होगा, क्योंकि एडवाइस एक अनअकाउंटेबल नाउन होता है जिसमें एस या एस नहीं लगाते। अगर एस आता है तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। देखिए कैसे। गुड एडवाइसेस की जगह गुड एडवाइस होगा, क्योंकि एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो या तो उसमें पीस ऑफ लगाएं आप, या फिर पीसीज ऑफ का प्रयोग करें। जैसे कि द टीचर गेव हिम मैनी एडवाइजेस, दैट इज़ नॉट करेक्ट। मैनी एडवाइजेस रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट फॉर्म इसकी ऐसे होगी, द टीचर गेव हिम ए पीस ऑफ एडवाइस। या तो आप एक पीस ऑफ एडवाइस लगाएं तब आपका क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो आप एडवाइस में एडवाइजेस एस नहीं लगा सकते। एस या एस में आप नहीं जोड़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। तो जो कश्मीर की सीनरीज हैं, मीन्स दृश्य होते हैं, वो बहुत ही चार्मिंग होते हैं, बहुत ही लुभावने होते हैं। तो इसमें आपको एरर्स देखना है कि क्या है। आपके एग्ज़ाम में ऐसे आपसे एरर्स पूछे जाते हैं, कौन से पार्ट में एरर है इसके। सीनरीज इज़ ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सीनरीज जो लगा है, सीनरीज नहीं होगा, इसका सीनरी ही होता है। सीनरी में आप एस या एस का प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हो आप इसका। तो इसके फर्स्ट पार्ट में ही एरर हो जाएगा आपका। सीनरीज की जगह आपका सीनरी होगा, क्योंकि सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है आपका। और भी वर्ड्स होते हैं जैसे एडवाइस, आपने पहले भी देखा अभी। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, वर्क, मिस्चीफ, पोएट्री, वाटर, फर्नीचर, गुड, फूड, अल्फ़ाबेट, वैकेशन, सीनरी, लगेज एंड बैगेज, एट्सेट्रा। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें आप ऐसे इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हो आप। जिनका जो अनकाउंटेबल होते हैं वो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं आपके, और उनके साथ कभी भी ए एन यूज़ नहीं किया जा सकता, और उनके साथ सिंगुलर ही वर्ब आती है ऑलवेज। प्लूरल वर्ब भी इनके साथ नहीं आती है। देखिए एग्जांपल्स देखिए आप इसके। ही गिव मी इन्फॉर्मेशंस, आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका एस लगाया है। ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें एस या एस नहीं लगेगा आपका। करेक्ट फॉर्म होगा इसका ही गिव मी इन्फॉर्मेशन। सेकंड देखिए, आई डोंट लाइक पोएट्रीज ऑफ आनंद। मैं आनंद की जो काव्य है, पोएट्री है, उसको पसंद नहीं करता हूँ। आपका इसमें पोएट्रीज प्लूरल फॉर्म बना दिया इसका, ये भी रॉन्ग हो जाएगा आपका। आई डोंट लाइक पोएट्री ऑफ आनंद, इसके करेक्ट फॉर्म ऐसे होगी। पोएट्री को भी आप पोएट्रीज नहीं बना सकते, अनकाउंटेबल नाउन में एस या एस नहीं लगाते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। इसमें आपको एरर देखना है, इसमें भी क्या है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कौन से पार्ट, या फिर नो एरर है। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। जो पशु होते हैं, कैटल्स बोलते हैं आपके पशुओं को। आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। फ्रेंड्स, जो कैटल्स है ये पहले ही आपका प्लूरल होता है। पशुओं का जो झुंड होता है उसको कैटल बोलते हैं। इसमें एस या एस आप नहीं लगा सकते, और इसके साथ फॉर्म्स तो वर्ब तो आपका प्लूरल ही आता है। आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, तो आपके यहाँ फोर्थ पार्ट इसका एरर हो जाएगा। आपको इसमें एस या एस नहीं लगाना है। तो वो पहले ही देखिए आर आई है, पहले ही आर वर्ब आई है, इसमें प्लूरल वर्ब आती है इसके साथ, क्योंकि प्लूरल होता है तो प्लूरल फॉर्म आएगी इसके साथ ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम पीपल बिलीव्स दैट पॉलिटिक्स आर ए डर्टी गेम। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि पॉलिटिक्स आर ए डर्टी गेम। आपका जो पॉलिटिक्स होता है, राजनीति होती है, बहुत ही गंदा खेल होता है, कुछ लोगों का ये मानना है।
तो आपको एरर बताना है इस पर कौन से पार्ट में है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड या फोर्थ, या फिर नो एरर है इसमें। देखिए आप फ्रेंड्स, यहाँ आपका थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा आपके, कि थर्ड में आर जो दिया है ये प्लूरल फॉर्म में इसकी वर्ब नहीं आएगी, बिकॉज यहाँ पे पॉलिटिक्स दिया है। कुछ नाउन्स फॉर्म जो होते हैं वो एस या ई एस आने पर भी प्लूरल नहीं होते, सिंगुलर ही होते हैं ये पॉलिटिक्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ आपका इज आएगा, तो राइट होगा सेंटेंस आपका, सम पीपल बिलीव दैट पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम। सो फ्रेंड, यहाँ इसके थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा आपका। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा। जैसे कि आर की जगह इसमें इज़ आएगा, क्योंकि नाउन, कुछ नाउन्स जो होते हैं वो एस या ई एस लगा होने पर भी सिंगुलर रहते हैं। जैसे मैथमेटिक्स होता है आपका, सब्जेक्ट होते हैं कुछ, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, कुछ बीमारियाँ होती हैं लाइक मम्प्स, मीजल्स, रैकेट्स, कुछ गेम्स होते हैं जैसे बिलियर्ड्स, एक्वेटिक्स, जिमनास्टिक्स आदि, तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, इसके साथ कभी प्लूरल वर्ब नहीं आती है। हालांकि ये देखने में आपको प्लूरल जैसे दिखाई दे रहे होंगे, बट ये प्लूरल होते नहीं है। एग्जाम्पल दे, जैसे कि मीजल्स इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़, जैसे कि आपका मीजल्स होता है कि आपका इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है, फैलने वाली बीमारी होता है। बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय मैन एज वेल एज वीमेन, आपका जो गेम होता है बिलियर्ड्स, ये आदमी के साथ साथ औरतों द्वारा भी खेला जाता है ऑलवेज। इसके साथ भी आपका इज सिंगुलर आया है और यहाँ पर भी वर्ब आपकी सिंगुलर आई है, तो ये एकदम सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। आई वेंट टू दिल्ली एंड बॉट मच गुड फॉर माई फैमिली। आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, एंड बॉट और ख़रीदा, मच गुड फॉर माई फैमिली, अपने परिवार के लिए बहुत सारा सामान। या फिर आपका यहाँ पर नो एरर है। 5, कौन से पार्ट में आपको एरर लग रहा है फ्रेंड्स इसमें, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा इसके, मच गुड। यहाँ पे फ्रेंड्स गुड नहीं आएगा, इसका गुड्स आएगा, क्योंकि उसने सामान ख़रीदा है। ये जो गुड है इसका मीन्स होता है आपका अच्छा, जो कि यहाँ पर सही नहीं है। आपको यहाँ पर गुड्स लगाना है, GOODS, गुड्स, तो आपका यहाँ सही पर होगा, सही होगा ये। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गुड की जगह आपका गुड्स आएगा, क्योंकि गुड एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है अच्छा, जबकि गुड्स एक नाउन है जिसका अर्थ होता है सामान या माल, क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए सामान या माल तो लेकर आया होगा वहाँ से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। कस्टम इज़ पेड ऑन गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज़। फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें एस या ई एस लगते हैं, उसकी मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं और उसका पूरी तरह से आपका मीनिंग एकदम चेंज हो जाता है। तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना होता है कि सेंटेंस की सेंस क्या कह रही है, आपको चेंज करके देखना होगा उसको, कि वहाँ पर वो, जैसे कि अपने गुड और गुड्स में आपने डिफरेंस देखा। आपका गुड जो होता है वह एडजेक्टिव होता है, उसका मीन्स अच्छा होता है, और दूसरा था आपका गुड्स, इसका जो नाउन है उसका सामान या माल उसको बोल सकते हैं आप। तो उसमें भी देखिए आप क्या एरर होगी इस वाले सेंटेंस में। फ्रेंड्स, इसके भी फर्स्ट पार्ट में आपके एरर होगी, कस्टम। ये कस्टम जो होता है, कस्टम और कस्टम्स आपके दो वर्ड होते हैं, एक ये कस्टम होता है और एक होता है कस्टम्स। इस कस्टम का जो मीन होता है वो होता है आपके रीति रिवाज, और ये कस्टम्स आपका होता है जो आपके सीमा पर शुल्क लगता है, मीन्स कर होता है जो आपका सीमा शुल्क, कस्टम्स होता है। तो आप देखते हैं सेंस क्या बोलती है, कस्टम इज़ पेड ऑन गुड्स। जो कस्टम होता है आपका सीमा शुल्क होता है, वो गुड्स सामान पर लगाया जाता है, इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज़, जो दूसरे देशों से सामान मंगाया जाता है उस पर आपको सीमा शुल्क देना ही होता है। तो आपका यहाँ पर कस्टम एकदम रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर आपको एस लगाना है, इसमें कस्टम्स आपको लगाना होगा, तब आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते चलिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही है कि कस्टम का अर्थ रीति रिवाज होता है, कस्टम्स का अर्थ होता है सीमा शुल्क, तो आपको वहाँ पर चेंज करना होगा, कस्टम की जगह कस्टम्स, तो आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। स्पीकर्स के बाद स्पीकर आते गए केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म, परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर। फ्रेंड्स यहाँ आपको दिया है स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, जो एकदम गलत है। आपके फर्स्ट पार्ट में इसकी एरर हो जाएगी। देखते हैं इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होती है। स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स की जगह होगा आपका स्पीकर आफ्टर स्पीकर, बिकॉज आपका रूल्स क्या कहता है, ये जो रूल होता है आपका, इसमें आपको यदि कोई नाउन दिया हो, नाउन प्लस प्रेपोजिशंस प्लस सेम नाउन, वही नाउन फिर से दे दिया गया और रिपीट कर कर, तो प्रेपोजिशंस के दोनों सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका वीमेन आफ्टर वीमेन, अगर आपका वीमेन आफ्टर वीमेन देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिंगुलर ही यूज़ करना है, बिकॉज बीच में प्रेपोजिशंस आई है आफ्टर, तो इधर भी सिंगुलर नाउन होगा आपका, उधर भी अगर सेम नाउन से दोनों साइड तो सिंगुलर ही होंगे, तो आपको करेक्ट फॉर्म होगी, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही डेज बाय डेज रॉन्ग है आपका, एंड डे बाय डे आपका सही है बिल्कुल। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा ये। जैसे कि डेज आफ्टर डेज रॉन्ग हो जाएगा, डे आफ्टर डे सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका। हर सिस्टर इन लॉज आर ए क्रूअल लॉट एंड दे हैरेस हर। उसकी जो सिस्टर इन लॉज है वो बहुत ही क्रूअल थी, एंड दे हैरेस हर, और उसने उसको बहुत हैरेस किया। तो बताइए इसमें आपका कौन सा एरर होगा आपका इस सेंटेंस में। फ्रेंड्स आपका यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में यहाँ क्या एरर हो जाएगा, सिस्टर इन लॉज, बिकॉज जब कंपाउंड नाउन आपको दिया हो प्लूरल फॉर्म में, तो हमेशा आपका जो रूट वर्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे सिस्टर्स है, सिस्टर को आपको प्लूरल बनाना होता है, ना कि लॉज को। ये रॉन्ग हो जाएगा आपको, सिस्टर्स इन लॉ आपका यहाँ पर सही होगा। देखिए हर सिस्टर इन लॉज की जगह आपका हर सिस्टर्स इन लॉ का, क्योंकि कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसके प्रिंसिपल यानी कि रूट वर्ड्स को प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि आपका स्टेप सन होता है, रॉन्ग हो जाएगा, तो स्टेप सन्स की, बिकॉज यहाँ पर रूट वर्ड्स सन है, सन्स को आप प्लूरल करेंगे। कमांडर इन चीफ रॉन्ग हो जाएगा, चीफ्स में आप ऐसे लगाएंगे तो, बल्कि कमांडर्स इन चीफ होता है वो, राइट होगा आपका ये। नेक्स्ट, हिज कंपनी इज़ वन ऑफ द फ्यू कंपनी मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट इन द होल कंट्री। नो एरर। बताइए आपको इस कौन से पार्ट में एरर लग रही है आपको इसकी। हिज कंपनी इज़ वन ऑफ द फ्यू कंपनीज। फ्रेंड्स यहाँ आपका वन ऑफ आया है, तो वन ऑफ का बाद जो आपका नाउन होता है वो यूज़ होगा आपका प्लूरल फॉर्म में। आप किसी पार्ट में एरर हो जाएगा, क्योंकि कंपनी सिंगुलर दिया है और कंपनीज़ का आपको कंपनी का आपको कंपनीज़ बनाना होगा, तब आपका ये नाउन सही होगा। बिकॉज वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं आप, मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड कंट्री। बाकी आपका सेंटेंस पूरा सही है। देखते हैं इसका आपका सॉल्यूशन। कंपनी की जो जगह होगा कंपनीज यूज़ होगा, क्योंकि कुछ नाउन होते हैं जैसे वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, सम ऑफ के बाद हमेशा नाउन या जो प्रोनाउन आता है उसके प्लूरल फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है ऑलवेज, तभी वो आपका करेक्ट होता है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कज़न सिस्टर्स। फ्रेंड्स मैं इसका मीन्स आई वेंट टू द टेम्पल, मैं मंदिर गई विद माई पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, अपनी मौसी के साथ, मीन्स आंटी के साथ, एंड माई कज़न सिस्टर्स, और जो मेरी चचेरी बहनें थी उनके साथ। फ्रेंड्स इस कौन से पार्ट में आपको लग रहा है इसके। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स आपके थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा, बिकॉज कज़िन्स एंड सिस्टर्स दोनों ही वर्ड्स आप एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। आप कज़िन्स के साथ कभी भी ब्रदर एंड सिस्टर दोनों कुछ भी नहीं लगा सकते। कज़िन्स की जगह कज़िन्स होगा ओनली, तब आपका सेंटेंस सही होगा ये, क्योंकि इसके साथ सिस्टर या ब्रदर का यूज़ नहीं किया जाता है, ओनली कज़िन्स आता है यहाँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप वीडियो को सब शेयर ज़रूर करें अपने